हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका कुजूर। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ परमेश्वर की दया से। परमेश्वर ने आज का दिन फिर से मुझे देखने के लिए दिया और आप लोगों के साथ बातें करने के लिए दिया, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। और आइए हम लोग आज बाइबल से कुछ बातों को सीखेंगे। आज हम लोग बाइबल से सीखेंगे क्रोध के विषय में, एंगर के विषय में। बाइबल क्या बताती है हमें क्रोध के विषय में। तो मैं वचन पढ़ने से पहले मैं प्रेयर करना चाहती हूँ ताकि जो कुछ भी हम लोग बातें सीखें उसे हम अपने जीवन में लेके बढ़ने पाएँ। आइए हम सब प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु, और हम प्रार्थना करते हैं पिता आज जो कुछ भी टॉपिक सीखते हैं पिता, इस टॉपिक के द्वारा पिता परमेश्वर आप हम सबों के जीवन से बातें कीजिएगा प्रभु, और प्रभु सीखने का मौका दीजिएगा ताकि इस टॉपिक को प्रभु हम अपने जीवन में अप्लाई करने पाएँ। क्रोध के विषय में जो कुछ भी सीखते हैं प्रभु, एंगर के विषय में, हाँ पिता, हम अपने जीवन से इस एंगर को दूर करने पाए पिता। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। सो गाइस, आज हम लोग देखेंगे एंगर के विषय में। व्हाट बाइबल से अबाउट एंगर। बाइबल हमें क्या बताती है क्रोध के विषय में, एंगर के विषय में। तो सॉरी, पहले हम देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 14 वर्स 29। इनमें इस प्रकार लिखा है, He who is slow to wrath has great understanding, but he who is impulsive exult fully। हाँ मेरे प्रियो, हमें यहाँ पे साफ बताता है वचन में, प्रोवर्ब्स 14:29 में इस प्रकार बताता है कि जब जो व्यक्ति जो विलम्ब से क्रोध करता है वो समझ में बड़ा होता है। जो रुक के क्रोध करता है, धीरे से क्रोध करता है, गुस्सा करता है, धीरे से एंगर करता है, वो क्या होता है, बड़ा समझ वाला है। परंतु जो अधीर है वो मूर्खता की बढ़ती करता है। तो हमारा क्रोध कैसा होना चाहिए? धीरे से होना चाहिए, स्लो होना चाहिए। स्लो टू वर्थ हैज़ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। हमारा क्रोध कैसा होना चाहिए? क्रोध तो हम करते हैं, पर हम किस प्रकार का क्रोध करते हैं, हम इस बात पे ध्यान देना चाहिए, गौर करना चाहिए। क्या कहीं हमारा क्रोध तो मूर्खों के समान तो नहीं, फुलिश के समान तो नहीं, कहीं हमारा क्रोध तो गलत तरीके से तो नहीं। क्रोध करना हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से क्रोध करते हैं, कैसा गुस्सा करते हैं, कैसे एंगर होते हैं। अगर हम समझ वाले व्यक्ति होंगे, अगर हम समझ वाले होंगे तो हमारा क्रोध इमीडिएट नहीं आएगा, तुरंत हम रिएक्ट नहीं करेंगे। बट हमारे अंडरस्टैंडिंग ना होने के चलते हम इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं, किसी भी बातों पे क्रोध कर जाते हैं, गुस्सा कर जाते हैं, भड़क जाते हैं। जबकि यहाँ पे बाइबल हमें बताता है, ही हु इज स्लो टू वर्थ हैज़ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे बाइबल में कहा गया है जो विलम्ब से क्रोध करता है, धीरे से क्रोध करता है, वो बड़ा समझ वाला है। इस बात में भी पता चलता है जब हम उतावली हो जाते हैं किसी बातों के लिए और इमीडिएट क्रोधित हो जाते हैं, क्रोध कर जाते हैं, उस जगह पे हम अपने आप को जांच सकते हैं कि हमारे अंदर समझ की कमी है। जब हमारे अंदर समझ की कमी होती है उसी समय में हम क्रोध इमीडिएट कर देते हैं। कोई भी ऐसा सिचुएशन देखा जीवन में, कुछ भी ऐसा जगह पे, किसी भी प्लेस में ऐसा कुछ देखा जिससे क्रोध उत्पन्न हो, बिना कुछ सोचे समझे हम क्रोध कर जाते हैं। वहाँ पे हम अपना परिचय देते हैं एक्चुअली में कि हम समझ वाले नहीं हैं। क्योंकि अगर हम समझ वाले रहेंगे तो अकॉर्डिंग टू बाइबल हम क्या करेंगे, क्रोध तो करेंगे पर पाप नहीं करेंगे, और क्रोध भी करेंगे तो स्लो करेंगे, धीरज के साथ, आराम से। ऐसा नहीं कि कोई कुछ बोल दिया बस इमीडिएट क्रोध, गुस्सा। इस क्रोध को कंट्रोल करना सीखें मेरे प्रियो, क्योंकि ये क्रोध हमारे जीवन को एक सही रास्ते पे भी लेके जा सकता है और एक गलत रास्ते पे भी। और क्रोध से हमेशा क्या होती है, हमारी हानि होती है। क्रोध करने का भी एक समय होता है, पर हम अपने गुस्से को, अपने क्रोध को, अपने एंगर को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और उसी समय में हम नासमझ बन जाते हैं। हमारा जीवन क्या हो जाता है, हम नासमझ की तरह व्यवहार करने लगते हैं हम लोगों के साथ। सो हमें नासमझ होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें समझ रखने की ज़रूरत है और हमें विलम्ब से क्रोध करना चाहिए।
क्योंकि विलम्ब से जो क्रोध करता है उसे क्या कहा है बाइबल? समझ वाला है, बड़ा समझ वाला है। सो हम और एक चैप्टर देखेंगे बाइबल का, हम लोग दूसरा वर्स देखेंगे अभी, वहाँ पे क्या बताता है बाइबल हमें। देखेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 11। प्रोवर्ब्स चैप्टर 19 वर्स 11 में क्या बताता है बाइबल हमें, हम उसको देखते हैं, ठीक है। हम देखेंगे द डिक्रेशन ऑफ ए मैन मेक्स हिम स्लो टू एंगर एंड हिज ग्लोरी टू हिज ओवरलुक ए ट्रांसग्रेशन। हाँ मेरे प्रियो, बाइबल हमें क्या बताता है? बाइबल में साफ लिखा हुआ है कि जो मनुष्य बुद्धि से चलता है वह विलम्ब से क्रोध करता है और अपराध को भूलना उसको सहता है, सोता है। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पे साफ बताता है बाइबल में द डिक्रेशंस ऑफ ए मैन मेक्स हिम स्लो टू एंगर एंड हिज ग्लोरी इज टू ओवरलुक ए ट्रांसग्रेशन। मेरे प्रियो, अगर हम क्रोध में उतावली होते हैं तो वहाँ पे हमें पता चलता है कि हमारे अंदर बुद्धि की कमी है, विवेक की कमी है, समझ की कमी है। क्योंकि एक जो मनुष्य बुद्धि से चलता है, ज्ञान से चलता है, वो विलम्ब से क्रोध करता है। और हमें भी विलम्ब से क्रोध करना चाहिए, हमें उतावली नहीं होना चाहिए क्रोध करने में। हाँ, बहुत बार हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशन आ खड़ी होती है जहाँ पे हमें समझ में नहीं आता है और हम इमीडिएट रिएक्ट कर जाते हैं। पर नहीं मेरे प्रियो, ये ज़रूरी नहीं है कि कोई भी सिचुएशन हम देख के इमीडिएट वहाँ पे रिएक्ट कर जाए। हमें चिंता करना चाहिए, सोचना चाहिए और धीरे से हमें क्रोध करना चाहिए, क्योंकि ये एक बुद्धिमान पुरुष का परिचय है और इसी से हम जाने जाते हैं कि हमारे अंदर कितनी बुद्धि है, कितनी ज्ञान है। अगर हम इमीडिएट रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बातों पे हम क्रोध करते हैं, तो हम एक बुद्धिमान मनुष्य नहीं हो सकते हैं। इसी तरीके से बाइबल जो हमें बताती है, और अपराध को भुलाना उसको सोहता है। क्योंकि अगर कहीं पे कुछ गलत है, गलत हो रहा है, सिचुएशन देख रहे हैं, परिस्थितियों को देख रहे हैं कि हाँ ये गलत है, इस पर क्रोध उत्पन्न हो रहा है, लेकिन एक समझदार मनुष्य उस सिचुएशन को भी हैंडल कर सकता है अपने ज्ञान से, बुद्धि से। परमेश्वर की वचनों को अगर मानता है तो वो हैंडल कर सकता है एक ज्ञानी मनुष्य की तरह। कोई ज़रूरी नहीं कि हर सिचुएशन को हम झगड़ा कर कर, क्रोध कर कर और एक दूसरे को हल्ला करके ही हम शांत करें, सिचुएशन को ठीक करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सिचुएशन को नॉर्मल तरीके से भी सॉर्ट आउट किया जा सकता है, बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, एक बुद्धिमानी के साथ सॉल्व किया जा सकता है, एक समझ वाला व्यक्ति बन के उसे सॉल्व किया जा सकता है। ऐसा नहीं हर प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम जीवन में आया हम क्रोध करना उत्पन्न कर दें, हम एंगर हो जाएं, ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। हमें ज़रूरत है कि कोई भी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ खड़ी हो, आप वहाँ पे समझ के साथ उस सिचुएशन को हैंडल कीजिए, समझ के साथ उस सिचुएशन के साथ क्या सॉल्यूशन होना चाहिए आप उसके सॉल्यूशन को खोजिए, ना कि आप क्रोध कीजिए। इसी तरीके से और भी हम वचनों को अभी देखेंगे। यहाँ बाइबल हमें क्रोध के विषय में क्या बताती है, यहाँ पे हम देखेंगे सम्स चैप्टर 37 वर्स 8 में क्या लिखा हुआ है। सॉरी, केस फ्रॉम एंगर एंड forsake वर्थ डू नॉट फ्रेट, इट ओनली केसेस हार्म। हाँ मेरे प्रियो, सच में बाइबल हमें बताती है, बोलती है, आज्ञा देती है बाइबल हमें, क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। लेकिन क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होते ही पाप हो जाता है। हम लोग इतना ज़्यादा क्रोध को अपने लाइफ में फर्स्ट स्थान दे देते हैं कि हमसे पाप हो जाती है। क्योंकि क्रोध अगर धीरज के साथ नहीं करेंगे, धीरे से स्लोली नहीं करेंगे क्रोध, अगर उतावली होके क्रोध करेंगे, अगर विलम्ब से क्रोध नहीं करेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि वो पाप में बदल जाएगी। लेकिन परमेश्वर हमें बताता क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। परमेश्वर ने हमें गुस्सा करने दिया है, ऐसा नहीं कहा है कि गुस्सा मत करो। हाँ, गुस्सा करने वाले सिचुएशन में गुस्सा करना है, क्रोध करना है, क्रोध भी जरूरी है, लेकिन पाप करने परमेश्वर ने मना किया है। और परमेश्वर ने अपने वचनों में ये भी कहा है कि सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध क्या हो जाए, ना रहे।
लेकिन बहुत बार ऐसा होता है क्रोध करने के बाद तो किसी के साथ झगड़ा हो गया, किसी के साथ एक दो बातों में डिबेट हो गया, गुस्सा गुस्सी हो गया, क्रोध आ गया, एंगर आ गया, लेकिन वो क्रोध क्या होता है, पाप का रूप ले लेता है जीवन में। मतलब थोड़ा सा झगड़ा था, लेकिन वो इतना आगे बढ़ते 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 एक दिन वो काफ़ी गहरा घाव बन जाता है, वो एक पाप हो गया। परमेश्वर ने कहा है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो, और सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। दैट मीन्स सूर्य के अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध ना रहे। हाँ, अगर सूर्य के अस्त होने के बाद भी हमारा क्रोध है तब वो पाप हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर बोलता है हमें क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। हमें पाप नहीं करना चाहिए। क्रोध को अपने एंगर को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। हाँ, हमें क्रोध है, क्रोध आता है, पर उस क्रोध को खुद के ऊपर हावी नहीं होने देना है। ऐसा ना हो कि एंगर आपको चलाने लगे, एंगर आपको लीड करने लगे। उससे क्या होता है, हमारे बहुत सारे रिलेशन ब्रोकन हो जाते हैं, टूट जाते हैं। आज हस्बैंड वाइफ के बीच में क्रोध है, आज फैमिली में क्रोध है, एंगर है, एक दूसरे से लोग बात नहीं करते हैं, एक दूसरे की केयर नहीं करते हैं, नहीं पूछते हैं उनके जीवन में क्या चल रहा नहीं चल रहा है, उनके दुख सुख में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि ये क्रोध, ये एंगर एक पाप में कन्वर्ट हो चुका है। और हमें ज़रूरत है कि हम क्रोध तो करें परंतु पाप ना करें। किसी के साथ कुछ हुआ है तो उस रिलेशन को जितनी जल्दी हो सके ठीक करें, सुधारें। आज हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ा सा बातचीत होते हुए झगड़ा उत्पन्न होता है, झगड़ा होते 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 एक दिन ऐसी सिचुएशन में चले जाते हैं कि वो लोग डिवोर्स की सिचुएशन में चले जाते हैं। तो ऐसा हमारे जीवन में नहीं होना चाहिए प्रियो। हमें इतनी दूर तक अपने क्रोध को, अपने एंगर को लेके नहीं जाना चाहिए, उसे छोड़ना चाहिए। और ज़रूरत है कि हम प्रभु के वचनों को मानें, और सूर्य अस्त होने से पहले हमारा क्रोध भी खत्म होना चाहिए, क्योंकि वचन हमें ये आज्ञा देती है, प्रभु हमें ये आज्ञा देती है। और हम लोग क्रोध के विषय में देखेंगे इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 26 में इस प्रकार लिखा है। इफिसियों चैप्टर 4 वर्स 26 में, Be anger and do not sin, do not let the sun go down on your wrath। हाँ मेरे प्रियो, ये जो वचन हमें बताती है ना, सच में वचन हमसे बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है। ज़रूरत है कि हम उन वचनों को सुने ध्यान से और हम अपने लाइफ में अप्लाई करें, तो बहुत सारी चीज़ें तो अपने आप हमारे लिए ईजी और नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन हम यही गलतियाँ करते हैं कि हम वचन सुनते ही नहीं हैं, ना सुनते हैं, ना पढ़ते हैं, और ना ही उसे सीखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे साफ साफ वी एंगर एंड डू नॉट सिन, वचन हमें साफ बताती है क्रोध तो करो परंतु पाप मत करो। सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। मेरे प्रियो, हमारा क्रोध सूर्य अस्त होने तक ना रहे। और ये फिर से मैं पढ़ना चाहूँगी मेरे प्रियो, सैम्स चैप्टर 37 वर्स 8 में इस प्रकार लिखा है। सैम्स चैप्टर 'Cast from anger and forsake wrath, do not fret, it only causes harm' ना, यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, क्रोध को छोड़ दे और क्रोध से परे रह और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। हाँ मेरे प्रियो, जब हम लोग क्रोध करते हैं ना, क्रोध को नहीं छोड़ते हैं, तो क्या होता है कि उससे सिर्फ और सिर्फ बुराई उत्पन्न होती है। जलजलाहट, गुस्सा, क्रोध, यहाँ पे जिस तरीके से कहा, forsake what, do not fret, it only causes harm। हाँ मेरे प्रियो, उस क्रोध को छोड़ने के लिए कहा प्रभु ने, क्रोध को छोड़ो, जलजलाहट को छोड़ो, अपने जीवन से हटा दो, सारी बुरी आदतों को, सारी जो तकलीफ देती है ना, उन सब चीज़ों को निकालो, क्योंकि उनसे सिर्फ और सिर्फ बुराई ही उत्पन्न होगी। उनसे हमारे जीवन में कोई भी अच्छी बातें उत्पन्न नहीं होगी, ना ही हमारे जीवन के लिए वो भलाई उत्पन्न कभी कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बुराई उत्पन्न होगी, झगड़े होंगे, रिलेशन ब्रोकन होंगे, एक दूसरे के प्रति कड़वाहट पैदा होगा, एक दूसरे से प्रेम खत्म हो जाएगा। ये क्या है, ये सब एक बुराई है, और सिर्फ क्रोध के चलते, एंगर के चलते ये बुराई हमारे जीवन में उत्पन्न होती है।
हमें ज़रूरत है कि इस बुराई को हम स्टॉप करें अपने जीवन से, और इस एंगर को हम डिलीट करें अपने जीवन से, हटा दें पूर्ण रीति से। जिस दिन हम अपने जीवन से इस एंगर को हटाएंगे, कंट्रोल करना सीखेंगे, उस दिन से हमारा जीवन ब्राइट होगा। हम दूसरों को खुशी दे पाएंगे, दूसरों के साथ कनेक्ट हो पाएंगे, दूसरे को दिल से प्रेम कर पाएंगे। क्योंकि क्रोध करने से हमारा खुद का ही नुकसान है, कोई फ़ायदा नहीं हमारे जीवन में। हमारे जीवन में बहुत नुकसान होती है क्रोध के कारण। और इसी तरीके से मैं एक और चैप्टर देखना चाहूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 19 एंड 20 में इस प्रकार लिखा है। इस प्रकार लिखा है, So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. हाँ मेरे प्रियो, वचन हमें साफ साफ बताता है। यहाँ हमें साफ साफ वचन में बताता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, यह बात तुम जानते हो। इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर। हमें सुनने में क्या होना है? तत्पर होना है। और बोलने में क्या होना है? धीर। और क्रोध में धीमा। और ये तो हमसे नहीं होता है, ये बहुत हार्ड लगता है। बोलने के लिए हमेशा मन करता है जितना ज़्यादा हो सके बोलते रहें, कंटिन्यू बोलते रहें। सुनने का तो मन नहीं करता है बिल्कुल। सब कुछ अपोजिट है। बाइबल के अपोजिट हमारा लाइफ स्टाइल है। बाइबल के अपोजिट चीज़ हमें पसंद आती है, लेकिन परमेश्वर हमसे कहता है ये मत करो, क्योंकि परमेश्वर को पता है हमारे जीवन के लिए कौन सी चीज़ें सही हैं और कौन सी चीज़ें गलत हैं। फिर भी हम अपनी इच्छाओं को हमेशा परमेश्वर के सामने रखते हैं, उसकी इच्छाओं पे ध्यान नहीं देते हैं, जबकि परमेश्वर हमसे साफ कहते हैं ये बातें। So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear. Be swift to hear, slow to speak, slow to wrath. स्पीक, बोलने में स्लो होना है, धीमा होना है। बोलने में हमें धीर होना है बोलने में, और क्रोध में धीमा होना है। लेकिन यही दो चीज़ है जो हम मानते नहीं हैं। बोलने में हम जितना ज़्यादा हो सके हम बोल देते हैं, लेकिन जाने अनजाने में हम अपने मुंह के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा ना जाने कितनों को हम लोग हर्ट करते हैं। हर एक दिन कितनों को दुखित करते हैं। इसलिए हमें बोलने में धीमा होना, सुनने में तत्पर होना है, सुनने की कोशिश ज़्यादा करनी है। और एक समझ वाला व्यक्ति ज़्यादा सुनता है, बोलता कम है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि हम बोलने में क्या हो? धीमा हो, स्लो से बोलें, सोच के समझ के। जो अच्छी बातें हैं उन बातों को रखें, जो आशीष उत्पन्न करें वैसी बातें बोले अपने मुंह के द्वारा। अपने मुंह को इस्तेमाल करें अच्छी बातों के लिए, किसी को आशीष देने के लिए, किसी के जीवन को इनकरेज करने के लिए, किसी को कोई दुख में पड़ा है उसे संभालने के लिए, ना कि किसी के जीवन को और भी डिमोटिवेट करें अपने मुंह के द्वारा, अपने बातों के द्वारा। क्योंकि ये हमारा मुंह, जिसे हम बोलते हैं, ना जाने अनजाने में कितनी बातें बोल जाते हैं जो दूसरों को दुखित करती है। तो हमें ज़रूरत है कि हम अपने बोलने को क्या करें? स्लो करें, और धीमा बोलें, और क्रोध भी धीमा करें, एंगर भी धीमा करें। तुरंत हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए, वरन हमें ज्ञान के साथ, बुद्धि के साथ सिचुएशन को देखते हुए बातें करना चाहिए और बोलना चाहिए। और अपने क्रोध को प्रभु के वश में दें, अपने क्रोध को कंट्रोल करना सीखें, अपने क्रोध को अपने जीवन पे हावी मत होने दें। मैं जानती हूँ हम सबके जीवन में क्रोध है, गुस्सा है, जाने अनजाने में बहुत गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम इन चीज़ बातों पे चिंता करें, सोचें कि कहीं जाने अनजाने में हम बहुत बड़ी गलतियाँ तो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। अगर हम परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करते हैं तो ये उचित नहीं है, ये सही नहीं है, क्योंकि इसका भी न्याय होगा। हम अपने मुंह के द्वारा कितनों को क्या बोला है, इसका भी हमें जवाब देना पड़ेगा एक समय परमेश्वर के सामने। सो मेरे प्रियो, आई होप सो आप सबों को
ये मैसेज अच्छा लगा होगा। और मैं आशा करती हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलूँगी आप लोगों के साथ। और अगर सच में आप लोगों को ये मैसेज अच्छा लगा और अगर मेरे बोलने में कुछ गलत हुई तो प्लीज़ आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और मैं प्रेयर करूँगी कि परमेश्वर आप लोगों को भी एंगर में स्लो बनाए और सुनने में भी तेज़ बनाए, ताकि हम लोग ज़्यादा अच्छे से सुन सकें, क्योंकि जो सुनता है वो सीखता है। हमें सुनने की ज़रूरत है और कम बोलने की ज़रूरत है और कम गुस्सा करने की ज़रूरत है। एंगर में स्लो होना है हमें और बोलने में स्पीक में भी स्लो होना है हमें। स्लो टू स्पीक, स्लो टू वर्ड, स्लो टू एंगर से हमें ज़रूरत है मेरे प्रियो कि हम सुनने वाले बने और अपने जीवन के द्वारा दूसरों को भी आशीषित करें। आई होप सो आप सबों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू गाइस। और मैं एक प्रार्थना करना चाहती हूँ आप लोगों के साथ। आप लोगों का कुछ भी जीवन में ऐसा परिस्थिति है जो आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या अपने एंगर पे आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके मुझे मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। इफ़ पॉसिबल होगा मैं ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई करूँगी। और मैं आशा करती हूँ कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। थैंक यू। आइए हम प्रेयर करते हैं। धन्यवाद पिता, धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो कुछ भी वचन बोला पिता परमेश्वर इस एंगर के विषय में पिता, वो वचन पिता परमेश्वर हर एक के जीवन में कार्य करने पाए प्रभु जी। और हम सब पिता परमेश्वर बोलने में पिता धीर होने पाए पिता परमेश्वर, और सुनने में पिता परमेश्वर हम तत्पर होने पाए पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं पिता कि पिता जो कुछ भी बोलते हैं पिता परमेश्वर एक स्लो तरीके से बोलने पाए पिता, और पिता सीखने पाए पिता परमेश्वर दूसरों के जीवन से भी बहुत सारी बातें, और प्रभु अपने गुस्से को भी स्लो करने पाए पिता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, सारी बातें आपके निमित्त रखते हैं। ये यूट्यूब फैमिली को हम आपके हाथों में देते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। Thank you guys. Thank you for watching this video. Bye bye. Take care.